हाय गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 5:30 और मौसम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो गया है बाहर का। और मैं बालकनी का गेट खोल के बैठी हूँ तो मुझे थोड़ी हवा भी आ रही है। देख रहे हैं मेरे बिजनेस रिलेटेड जो क्वेरी है वो इनके पास जा रहा है कॉल। कौन मेरा लीड ट्रांसफर कर रहा है दूसरे नंबर पे। हाँ, और वो सेम आपका वो बता रहा था, कंपनी बता रहा था। ऐसा तो मैं तो सीधा ही अनजान बंदे। करेक्ट। हम लोग बहुत जल्दी सुबह उठते हैं और शाम तक बहुत सारा काम करते हैं। हाउस हेल्प ऑलरेडी आ चुकी है, साफ सफाई चल रहा है। और चलिए आज का दिन आपको दिखाएंगे कि कैसा है। मौसम देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि काश ये मौसम 10 दिन अगर ऐसे ही रह गया ना तो गर्मी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम काफ़ी ठंडा है और बाहर ठंडी हवा भी चल रही है। और मुझे इसी बीच में थोड़ा छोटा सा काम था तो मैंने सोचा कि चलो चल लेते हैं अभी, क्योंकि इससे अच्छा मौसम मुझे नहीं लगता फिर आने वाली है। सो लेट्स गो। मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड ही ज़्यादातर बाहर निकलती हूँ और अभी भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ काम है, इस वजह से मैं सोची कि उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि काम को ज़्यादा टालने से वो काम और बढ़ जाता है। सो लेट्स गो। और बाकी आप देख सकते हैं लोग मॉर्निंग की शुरुआत चाय कॉफ़ी से करते हैं और मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे रास्ते में, गाड़ी में और मीटिंग करते हुए शुरुआत करती हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा मॉर्निंग होता है। और आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि कर्म जरूरी है या कर्तव्य, और अगर हाँ कौन सा जरूरी है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और दूसरी बात, दोनों में क्या डिफरेंस है, और आप लोग अपना ओपिनियन लिखो। बाकी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कर्म जरूरी है या कर्तव्य। तो एक जैसा सुनने में लगता है बट एक जैसा है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों, और दोनों की मीनिंग मैं आपको एक दिन समझाऊंगी। सो लेट्स गो। बाहर का वेदर एक बार आपको दिखा देती हूँ ताकि आप भी थोड़ा बाहर का वेदर का लुत्फ उठा सके। पता नहीं आपके यहाँ हो सकता है 50 डिग्री टेम्परेचर हो, बट यहाँ अभी 26 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत अच्छा वेदर है। ये देखेंगे बाहर बिल्कुल गर्मी नहीं है, धूप ही है बट ठंडक वाली धूप है। मीटिंग के लिए निकलती हूँ और होने लगती है शॉपिंग, समझ रहे हो आप। चलिए। अरे यार ये डब्बा गिर गया है, उठा लेना भी जो, इसको उतार लेना है। नशे में हो क्या? आम का नशा चढ़ गया है मुझे। अभी मार्केट में जहाँ भी जाओ वहाँ आम ही दिखेगा आपको। आम फलों का राजा है, जब आम मार्केट में आता है तो सब पिट जाते हैं। बट आपको तो लीची पसंद है ना? लीची भी पसंद है बट आम भी पसंद है, ऐसा नहीं है कि आम नहीं पसंद है मुझे। इस बारे में मोदी जी ने इतना ब्लॉग बना दिया है कि आम खाइए, आम के लिए शहद, उनको सारे स्टेट के आम कौन कौन से मिलते हैं वो भी पता है, और बहुत बढ़िया वॉइस ओवर करके वीडियो उन्होंने बनाया है। तो थोड़ा इंस्पायर होकर हमने भी आम ले लिया है। वैसे तो हम लोग सीजन में बहुत दबा के आम खाते हैं, बट Which one? दिस इज गुजरात केसर। गुजरात This is केसर from गुजरात। Yes, this is केसर आम from the गुजरात। क्या ज्ञान दे दी तब से मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा मिथ्य है, कई लोग क्या करते हैं सुबह उठ करके आंखों में पानी मारते हैं और उससे आपके आंखों के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाता है। साइंटिफिकली वो नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ले लो, चुरा लो। हमारे पास है केसर आम और बिहार का फेमस लीची। और अगर आपने लीची नहीं खाया इस सीजन में तो आपने फिर समझो आपने कोई फ्रूट्स नहीं खाया, कोई फ्रूट्स के मजे आप नहीं ले पाए हैं। एक साथ 3-4 टेस्ट आपको मिलता है इसमें। तो अभी हमारे साथ है प्रज्ञा मिश्रा और हम लोगों ने क्रिकेट के ऊपर इतनी सारी बात की है, आईपीएल पे। तो मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज है नहीं, बट इनकी सपोर्ट से और इनके मोटिवेशनल चीज़ों से मैं इतनी ज़्यादा सपोर्ट हो गई, इतनी ज़्यादा मुझे भरोसा हो गया कि ये जो बोलेंगी वही सच होगा और उसी को ही सपोर्ट करना है। देख रहे हो गाइस, तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भरोसा। मैं क्रिकेट में, आईपीएल में भी मैं किसी को मोटिवेशन दे रही हूँ। आप समझ सकते हो मैं किस लेवल पे जाके कर रही हूँ। और काफ़ी मज़ा आया और इतनी सारी बातचीत की हमने
हम लोगों ने। और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा ऑलवेज जो फेवरेट अभी है, पहले तो MS धोनी सर से बहुत अच्छा लगा सुन के कि अभी भी वो खेल रहे हैं। करेक्ट। इसके बाद रोहित शर्मा था, क्योंकि ओवरऑल मुझे एक पैकेज चाहिए होता है, तो वो मुझे रोहित शर्मा में दिखता है। अच्छा जी। रोहित शर्मा आजकल बहुत फिट हो गए हैं, बहुत उनकी fit फिटनेस हो की गए, काफी बहुत बातचीत cute चल लगते रही हैं है। यार, मतलब बहुत हाँ, familiar उनकी होते हैं। फिटनेस की काफी बातचीत चल काफी रही है बातचीत और चल रही है। उनके अंदर एक जो पोटेंशियल है वो क्या कमाल। क्या गंभीरता से खेलते हैं, काफी अच्छा लगता है। और उनकी अभी मुंबई इंडियंस में जो उनकी पार्टनरशिप चल रही थी रिकल्टन के साथ, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मतलब जो अभी हम सब मिल के देख रहे थे वर्ल्ड क्लास के साथ जो मैं देख रही थी, हाँ, हाँ। उसमें तो ऐसा लग रहा था यार काश मैं सामने से देखूं और कितने सारे किसेस पास ऑन करती रहूं। तो ऐसे फील हो रहा था। कैसे किस करती हैं आप, कैसे देती हैं वाह वाह करके, लेकिन कि जब उनके वो पास पहुंच जाए, मैं इतनी जोरों से आवाज करती कि कहीं ना कहीं से तो सुनाई देता। लेकिन जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो स्टेडियम में सबके मुंह ऐसे खोल के रखते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता है कौन सा बॉल चौका जाने वाला है और कौन सा छक्का। और वो इतने जोरों से जाता है ना कि ऑटोमेटिक वो मुंह खुली जाता है। स्टेडियम के पार जाता पार है, जाता है। उनके बल्ले में इतना जान है। और बाकी हम लोग MI को, मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे और वही जीत रही है। वाओ। तो हम जिस आप- टीम को सपोर्ट करेंगे वही जीतेगी। अगर आपको भी लगता है कि आप भी अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हो तो जरूर देखो, और हम आपको बुलाएंगे और आप भी हमारे साथ बैठकर IPL के ऊपर चर्चा कर सकते हो। प्रेफर करेंगे कि अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन हो तो ज़्यादा बेहतर है। और हम लोग हमें कुछ नॉलेज दे सकता है, कुछ Correct. नॉलेज की बातें बता सकता है, कुछ अपनी ज्ञान दिखा सकता है। करेक्ट, हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे। और आपको अच्छा लग रहा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय 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 गाइस। बाय। तो हाय, हमारे साथ है रितिका शर्मा, राइट? तो मैं चाहती हूँ ना थोड़ा हम लोग बैठ के बातचीत कर ले तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। ये बताओ कि प्रेम में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, प्रेम में पहली बात, प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर पैसा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा, कहने की बातें जरूर होती हैं, पर अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे खुश रहोगे? खुशी सिर्फ एक रोटी खाने से भी होती है, बिल्कुल बात सही है। पर आज के ज़माने में हमें जीना है, हमें सरवाइव करना है, इतना कंपटीशन है और रहना खाना पीना सब कुछ है, तो कैसे, कम से कम इतना पैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत ही करोड़पति होना चाहिए, पर इतना पैसा होना चाहिए कि सब दोनों संतुष्ट रहें, एक खुशी से रहें, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मिल बांट के सॉल्व कर लें, तो इतना पैसा होना चाहिए। करेक्ट। मैं भी ना अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ कि विदाउट पैसे वालों को मैंने कम ही खुश देखा हूँ। जी, लाइक उनकी जो रेशियो है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो लोग दुखी हैं या फिर नहीं। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नॉट लाइक दैट। ये एक जनरल ओपिनियन हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। करेक्ट। वो ऐसा है कि जरूरतें इतनी ज्यादा है कि खुशियाँ कहाँ चली जाती है वो पता ही नहीं चलता है। वही करेक्ट, वही बात है। तो पैसा बहुत ज्यादा ना भी हो, लेकिन आपकी जरूरतें अगर पूरी करने लायक है उतना sufficient होना चाहिए। हाँ, उतना जरूरी है। तो प्रेम में पैसा भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। उतनी ही जरूरत है जैसे आपको प्रेम की जरूरत है, वैसे आपको आप पैसे की प्रेम भी कर सकते हो तो आप काम करके पैसे भी कमा सकते हो। करेक्ट। और आप अपने घर, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से रख भी सकते हो। सिर्फ उतना होना चाहिए कि सब खुश रहें और आपकी जरूरतें पूरी हो सके। ये जनरेशन अगर मैं बात करूँ, अगर किसी और जनरेशन की बात करें तो हो सकता है ना भी होता, लेकिन ये जनरेशन है पैसे का जरूरी है। और होना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बाय।